Assalamualaikum students, hope you all are fine. We studying the chapter number 4 cells and tissues in which our today topic is tissues. क्लास हमने इस चैप्टर में सबसे पहला पोर्शन हमने सेल्स के बारे में स्टडी किया था, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी किया था। इसके बाद हम टिश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो टिश्यूज़ क्या हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इनको हम टिश्यूज़ कहते हैं, या सिंपली हम ग्रुप ऑफ सेल्स को भी टिश्यू कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलके जो है ना एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, उसके बाद आता है मस्क्यूलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है हमारे पास कि हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन, सिक्रिएशन और एब्जॉर्प्शन का काम क्या कर रहे होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ कर रहे होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं जो कि सिंपल इक्वेमस एपिथेलिया होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया होता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया होता है। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेटिफाइड आ जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में हम सबसे पहले सिंपल की बात करते हैं कि सिंपल टिश्यूज़ क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल इक्वेमस एपिथेलियम, हम नाम देख लेते हैं, इक्वेमस है। इसको इक्वेमस को सिंपल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ थिन सेल्स से बना हुआ होता है। जैसे कि हमारे पास प्लेटेंट सेल्स हैं लेकिन सिंगल लेयर में है, तो सिंगल लेयर में है इसलिए इसको सिंपल कह रहे हैं। और इक्वेमस क्यों है? क्योंकि फ्लेटेंट सेल्स हैं। अब इक्वेमस एपिथेलियम का क्या काम होता है? ये लंग्स में मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है और बॉडी कैविटी में मौजूद होता है। वही काम है, प्रोटेक्शन है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आता है। सिंपल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिंगल लेयर में मौजूद होंगे और क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब शेप में मौजूद होंगे। ये हमें किडनी पे पाए जाते हैं और सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे होते हैं। एब्जॉर्प्शन यानी कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको सिक्रिएट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल है क्योंकि सिंगल लेयर है। कॉलमनर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कॉलम्स की शेप में मौजूद होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि रोज ऑफ इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और रोज की फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनको कॉलमनर एपिथेलियम कह रहे हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक और इंटेस्टाइन में। तो ये थे हमारे पास सिंपल। अब हम किसकी बात करेंगे? स्ट्रेटिफाइड की। अब हम देखेंगे उनको स्ट्रेटिफाइड क्यों कह रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलियम। अभी हमने इक्वेमस को स्टडी किया था। इक्वेमस हमारे पास क्या थे? फ्लैटेंड सेल थे। वो सिंपल थे क्योंकि सिंगल लेयर थे। ये स्ट्रेटिफाइड है क्योंकि इनमें लेयर्स आ जाएंगी, लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। उनको हम स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलियम कहेंगे। कहाँ पाए जाते हैं? स्किन पर, माउथ में। हम माउथ के अगर अंडर लेयर को देखें तो वो जो है स्ट्रेटिफाइड इक्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। इसके अलावा इनर बॉडी पार्ट्स में भी ये पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल सिंपल में हमने अभी क्यूबॉइडल को स्टडी किया था। अब हम क्या देख रहे हैं? स्ट्रेटिफाइड क्यों है? क्योंकि मैनी लेयर्स हैं। वो सिंगल लेयर था, इसमें और भी लेयर्स मौजूद हैं। किसके? क्यूबॉइडल सेल्स के, ये भी कह सकते हैं, या एलोंगेटेड सेल्स के। ये कहाँ पाए जाते हैं? सराउंडिंग ऑफ ग्लैंड्स, यानी कि ग्लैंड्स पर जो कवरिंग होती है ये वहाँ मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारे पास मेमोरी ग्लैंड आ गए, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए। कवरिंग है यानी कि सराउंडिंग है, तो क्या दे रहे होते हैं? प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम यानी कि रोज ऑफ इलोंगेटेड सेल्स थे और ये किस में पाए जाएंगे? लेयर्स में, यानी कि लेयर्स मौजूद होगी, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड कह रहे हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जैसे कि हमारे पास ओवा हो गया और स्पर्म वगैरह हो गए, तो ये वहाँ जो ऑर्गन्स ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये वहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि गुनैड्स वगैरह हो गए, तो ये उनकी कवरिंग में पाए जाते हैं। क्लास ये हमारे पास था एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद हम किसको स्टडी करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू को। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है? नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव यानी कि कनेक्ट्स करता है, डिफरेंट सेल्स को या डिफरेंट टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है और वेरियस बॉडी पार्ट्स में हमें पाया जाता है। अब हम देखते हैं अगर बोन्स वगैरह को कोई चीज़ कनेक्ट करती है या स्किन को कनेक्ट करती है तो वो कनेक्टिव टिश्यू कर रही होती है। जिस तरीके से हमारे हैंड है हमारा, तो ऐसा नहीं है कि बोन्स अलग हैं, टिश्यूज़ अलग हैं, सेल्स अलग हैं। इनको जाहिर सी बात है अरेंज करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू की भी 4 टाइप्स हैं। देखते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू आता है।
कनेक्टिव टिश्यू की जो फर्स्ट टाइप है वो कार्टिलेज है। कार्टिलेज यानी कि सॉफ्ट मटेरियल होता है कार्टिलेज, और क्या काम कर रहा होता है, सपोर्ट का काम कर रहा होता है। कार्टिलेज को हम सेमी सॉलिड्स भी कह सकते हैं, और ये किस तरीके से फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स की तरह होता है। और कहाँ पाया जाता है, हमारे पिन्ना ऑफ एयर में, क्योंकि ये मूवेबल होता है, ये कार्टिलेज से बना होता है और ये मूवेबल होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बोन। बोन भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, और बोन हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमें मूवमेंट में, लोकोमोशन में हमें हेल्प कर रहे होते हैं। और बोन्स में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स भी कह सकते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोन्स हैं, और बोन्स को हम ऑस्टियोस भी कह सकते हैं। उसकी मतलब उनमें जो सेल पाए जा रहे हैं हम उनको ऑस्टियोसाइट्स कह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है, वो है एडिपोस। एडिपोस हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज। और एडिपोज में सेल्स जो मौजूद होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, फैट को स्टोर कर रहे होते हैं, यानी कि फैट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि एक्सेस एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं। तो एडिपोज टिश्यूज में एडिपोज सेल्स मौजूद होते हैं, फैट सेल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लड। ब्लड भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, जो कि सेल्स को कनेक्ट करता है, टिश्यूज़ को कनेक्ट करता है, लेकिन ब्लड हमारे पास फ्लूइड फॉर्म में मौजूद होता है। तो क्लास ये हमारे पास था कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल टिश्यू की थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है मस्क्यूलर टिश्यू या मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ है तो इसका मतलब मसल्स में मौजूद होंगे, और क्या काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तो हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो रही होती है, या फाइबर्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो वो हमारे पास मसल टिश्यूज़ होते हैं। मसल टिश्यूज़ भी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। स्ट्रेटेड मसल यानी कि स्ट्रिप मसल्स होती हैं, स्ट्रिप फॉर्म में मौजूद होती हैं, और क्या होती हैं, वॉलंटरी होती हैं, यानी कि खुद से मूवमेंट कर, मतलब खुद से मूवमेंट नहीं करती, हम उन्हें मूवमेंट कराते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे लेग्स हैं या आर्म्स हैं, हम खुद इनकी मूवमेंट कराते हैं। जिस तरीके से हम अपने शोल्डर को या आर्म को मूव करवा रहे होते हैं, तो ये हमारे किसकी मदद से होता है, स्केलेटल मसल की मदद से होता है, जो कि वॉलंटरी होते हैं, जिनको हम खुद से मूवमेंट करा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स को नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलंटरी होते हैं, ये स्ट्रिप्स में नहीं होते, ये इनवॉलंटरी होते हैं। और इनवॉलंटरी का मतलब क्या है कि ये खुद से मूवमेंट करते हैं, हमें नहीं ऑर्डर देना होता कि हमें मूवमेंट करनी है, हमें इस फिक्र में नहीं होना चाहिए कि हमें मूवमेंट शो करानी है। ये हमें कहाँ पाए जाते हैं, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं, यूट्रस में मौजूद होते हैं, यूराइनरी ब्लैडर में मौजूद होते हैं, और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद होते हैं। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड किस तरीके से मूव करते करते हमारे स्टमक में आ जाता है और फिर डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा होता, ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। इसलिए इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से हमारे बॉडी में इनवॉलंटरी हमारा काम करते हैं और हमारे फूड को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुँचाते हैं। हमारे पास थर्ड टाइप आती है, वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स नाम से पता चल रहा है कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक यानी कि हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, ये स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, स्ट्रिप मसल्स भी कह सकते हैं हम इन्हें, और ये इनवॉलंटरी होते हैं। हम सांस लेते हैं, हमारे हार्ट की जो वॉल होती है वो खुद सिकुड़ती है और उसके बाद फैलती है, तो ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा होता, ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। इसलिए हम इनको इनवॉलंटरी मसल्स कह रहे होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉल्स ऑफ हार्ट्स में मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास एनिमल टिश्यू की थर्ड टाइप थी, इसका नाम है मस्कुलर टिश्यूज, और इसकी हमने 3 टाइप्स को स्टडी किया है। इसके बाद जो हमारे पास टिश्यू आ जाता है, वो हमारे पास एनिमल टिश्यू की 4 टाइप है, जिसको हम नर्वस टिश्यूज़ कहते हैं। नर्वस टिश्यूज़ किससे बना होता है, न्यूरॉन्स से बना होता है, और कहाँ मौजूद होता है, हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्वस सिस्टम में हमारे बेसिकली जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं उनको नर्वस टिश्यूज़ कह रहे होते हैं। अब नर्वस टिश्यूज़ का क्या काम का होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन। किस तरीके की इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ गर्म है, जब हम उन्हें टच करते हैं, गर्म है, ठंडा है, या हमारे ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है, हम रोड के बीच में आ जाते हैं, गाड़ी सामने से आ रही है, हमें हटना है, नहीं हटना है, तो इस तरीके के मैसेज जो है कौन हमारे भेज रहे होते हैं, ब्रेन को हमारे मैसेज भेजते हैं, और ये हमारे नर्वस टिश्यूज़ का काम होता है कि ये इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक जो है भेजें। तो बेसिकली नर्वस टिश्यूज़ हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में, जो कि डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को जो है ब्रेन तक पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन हमें ऑर्डर देता है और हम डिफरेंट मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। तो क्लास ये हमारे पास एनिमल्स टिश्यूज़ थे, जिनमें हमने 4 टाइप ऑफ एनिमल्स टिश्यूज़ को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाता था,
एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू आया, फिर उसके बाद मसल टिश्यूज़ आया, फिर उसके बाद नर्वस टिश्यू, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स उनके स्टडी किए, फंक्शन स्टडी किए और लोकेशन के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ मौजूद है। सिंपली पेपर में हमें अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इस तरीके से डिफ़ाइन करना होता है इनको, एक एक को डिफ़ाइन करेंगे, उनकी लोकेशन बताएंगे, फंक्शन बताएंगे, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है प्लांट टिश्यूज़। अब प्लांट टिश्यूज़ भी इसी तरीके से होते हैं जिनमें प्लांट सेल्स जो हैं ग्रुप बना के टिश्यू बना लेते हैं, ग्रुप होके टिश्यू बनाते हैं और डिफरेंट फंक्शन मतलब परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास है फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपोर्ट है या एब्जॉर्प्शन है। इस तरीके से प्लांट टिश्यूज़ वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब प्लांट टिश्यूज़ की भी हमारे पास दो तरह की टाइप होती है, एक हमारे पास होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरा हमारे पास होता है परमानेंट टिश्यूज़। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनमें ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो कि सेल डिवीजन में काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है और हमारे पास जैसे कि हमारे पास वैक्यूल्स वगैरह आ जाते हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान डिवाइड होते हैं। तो वो किस वजह से हो रहे होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स की वजह से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में ऐसे सेल पाए जाते हैं जो कि कैपेबल होते हैं, यानी कि सेल डिवीजन में मौजूद होते हैं और सेल्स को डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की हमारे पास दो तरह की टाइप होती हैं, एक हमारे पास है एपिकल मेरिस्टेम्स और दूसरा हमारे पास होता है लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम्स में वो सेल्स होते हैं जो कि एपेक्स में पाए जाते हैं, किसके? रूट्स और स्टेम्स में, यानी कि बिल्कुल एंड में पाए जाते हैं, किसमें? रूट्स और स्टेम में। और ये रूट्स और स्टेम को क्या कर रहे होते हैं? इंक्रीज़ कर रहे होते हैं लेंथ में। तो ये हमारे पास क्या होते हैं जो कि लेंथ में इंक्रीज़ दे रही होती है, वो प्राइमरी ग्रोथ हमारे पास कहलाती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम यानी कि लेटरल साइड्स में पाया जाता है, रूट्स और शूट्स में। रूट और शूट के कहाँ पाया जाता है? लेटरल साइड में। और वो यानी कि प्लांट के ग्रोथ को, यानी कि अंदर से, यानी कि प्लांट के पार्ट्स को क्या कर रहा होता है? ग्रोथ में मौजूद, मतलब हेल्प कर रहा होता है, इसलिए हम इनकी ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है परमानेंट टिश्यूज़, जो कि हमारे पास प्लांट टिश्यू की सेकंड टाइप है। प्लांट टिश्यू यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो सेल डिवाइड होते 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 यानी कि मैच्योर सेल, यानी कि मैच्योर प्लांट बनाता है, तो उनमें मैच्योर सेल्स पाए जाते हैं जिनको मजीद डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो मैच्योर हो चुके होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ में ऐसे सेल पाए जाते हैं जो कि मैच्योर होते हैं और इनकेपेबल होते हैं सेल डिवीजन में। परमानेंट टिश्यूज़ में हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक हमारे पास होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कंपाउंड टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में वन टाइप ऑफ सेल्स यानी कि मौजूद होते हैं, एक ही सेल के टाइप से टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, और जबकि कंपाउंड टिश्यू या कॉम्प्लेक्स नाम से पता चल रहा है जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, एक है एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू, उसके बाद हमारे पास आता है सपोर्टिंग टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यू कैसे होते हैं? सिंगल लेयर होते हैं और प्लांट की बॉडी को कवर कर रहे होते हैं, और किस में काम कर रहे होते हैं? एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और सिंगल लेयर में पाए जाते हैं। सेकंड हमारे पास आता है ग्राउंड टिश्यूज़, जिसमें जो सेल्स मौजूद होते हैं उनको पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। वो पैरेन्काइमा सेल्स जो कि लीव्स में मौजूद होते हैं उनको हम मीज़ोफाइल कह रहे होते हैं, और वो किस में हेल्प कर रहे होते हैं? रेस्पायरेशन में और प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सपोर्टिंग टिश्यूज़। सपोर्टिंग टिश्यूज़ नाम से पता चल रहा है कि ऐसे टिश्यूज़ या ऐसे सेल्स जो कि प्लांट की बॉडी को क्या कर रहे हों? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हों और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हों। सपोर्टिंग टिश्यू के दो टाइप्स हमारे पास होते हैं, एक कॉलनकाइमा टिश्यूज़ होता है और दूसरा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होता है। अब कॉलनकाइमा टिश्यूज़ हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है और कहाँ मौजूद होता है? कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम्स में पाया जाता है। लीव्स में कहाँ पाया जाता है? मिड रिब्स में, यानी कि लीव्स के जो रिब्स मौजूद होते हैं, जो नसें मौजूद होती हैं, जो नसें हमें नज़र आ रही होती हैं, नस वैसे नस नहीं होते, वो रिब्स होते हैं, जो कि इस तरीके से हमें रग या नसों के फॉर्म में हमें नज़र आ रहे होते हैं लीव्स पर। तो कॉलनकाइमा वहाँ पाए जाते हैं, और इसके अलावा फ्लावर्स में कहाँ पाए जाते हैं? पेटल्स में पाए जाते हैं। इनके पास जो है थिकन प्राइमरी सेल वॉल्स होती हैं और ये सपोर्ट कर रही होती हैं ऑर्गन्स को जो कि उनमें पाए जाते हैं, और ये एलोंगेटेड सेल्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्क्लेरेनकाइमा आ जाता है, स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल्स पाए जाते हैं उनकी वॉल्स क्या होती हैं? हार्डन होती हैं, किससे? लिग्निन से। और लिग्निन हमारे पास मेन केमिकल कंपोजिशन होता है प्लांट्स में। और मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं? एलोंगेट नहीं होते, और ज़्यादातर वो क्या होते हैं? डेड होते हैं।
अब परमानेंट टिश्यू की हमारे पास जो है क्या क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं, उसमें एपिडर्मल टिश्यू को हमने स्टडी किया है, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू को स्टडी किया, उसके बाद सपोर्टिंग टिश्यू आ जाता है जिसमें हमारे पास दो टाइप आ जाती हैं, एक कोलेनकाइमा टिश्यू होता है और सेकंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है। अब हम कंपाउंड टिश्यू की बात करते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज़्यादा तरह के सेल्स पाए जाते हैं और ये दो टाइप्स पर मुश्तमिल होता है, एक इसमें जाइलम टिश्यू कहलाता है और सेकंड इसमें फ्लोएम टिश्यू कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम मिलके जो है वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर को ज़मीन से निकालकर ऊपर प्लांट के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं, ये एक मैकेनिज्म चला रहे होते हैं। जो जाइलम टिश्यू होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में मदद दे रहा होता है, इसके अलावा प्लांट की बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जबकि जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक फूड, क्या कहते हैं, जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक फूड इनको मिलते हैं वो उनको क्या कर रहे होते हैं, कंडक्ट कर रहे होते हैं प्लांट की बॉडी में। जाइलम टिश्यूज में वेसल्स और ट्रेकियार्ड्स मौजूद होते हैं। वेसल्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, सेकेंडरी थिक वॉल्स होते हैं सेल्स की, और ट्रेकियार्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, इनके सेल्स जो हैं वो सिलेंडर शेप में होते हैं और ये एक दूसरे पर क्या कर रहे होते हैं, इनके एंड्स ओवरलेप कर रहे होते हैं। तो ट्रेकियार्ड्स ऐसे सिलेंड्रिकल शेप होते हैं जो कि एक दूसरे पर ओवरलेप करते हैं और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को चला रहे होते हैं। जबकि फ्लोएम टिश्यूज में हमारे पास दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक जिनको हम सीव ट्यूब्स कहते हैं और दूसरा हमारे पास आता है कंपेनियन सेल्स। जो सीव ट्यूब्स के सेल्स होते हैं उनमें स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक को दूसरे से ज्वाइन करते हैं, और जब बहुत से सीव ट्यूब्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, कंपेनियन सेल्स बना रहे होते हैं जो कि कंडक्शन कर रहे होते हैं, किसकी मदद से, सीव ट्यूब की मदद से। अब कंडक्शन किसकी कर रहे होते हैं, फूड मटेरियल की कंडक्शन कर रहे होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह की कंडक्शन कर रहे होते हैं ये मिलके। क्लास ये हमारे पास था कंपाउंड टिश्यूज जिसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक एंड हो जाता है जिसमें हमने एनिमल टिश्यूज़ को स्टडी किया है और प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया है। इसमें पेपर में आपके पास सवाल आता है, या तो आपको एनिमल टिश्यूज़ बताने होते हैं या आपको प्लांट टिश्यूज़ बताने होते हैं, और इनमें आप डायग्राम्स के साथ भी शो कर सकते हैं, पॉइंट्स बताने हैं आपने कि कहाँ पाए जाते हैं, किसकी टाइप है, फंक्शन क्या है। तो इस तरीके से आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो पेपर में आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं एंड होता है और ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे।